उत्तराखंड में आज से शुरू होंगे नामांकन। 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव का काउंटडाउन शुरू। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया ऐलान। 5 प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का किया ऐलान। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टम्टा 2 मार्च को करेंगे नामांकन। उत्तराखंड में होगी पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां। भाजपा ने शुरू की तैयारी। पीएम के कार्यक्रमों की जल्द होगी घोषणा। कार्यक्रम के लिए विशेष रथ पहुंचा देहरादून। विपक्षी दल के नेता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। सीएम धामी ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की जमकर की तारीफ। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसा। खाई में गिरा वाहन। 2 लोगों की मौके पर मौत। वाहन काट कर निकाले गए शव। ऊंचाई वाले इलाकों में आज हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। कई जिलों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा दावा। बीजेपी इस बार जीत के तोड़ेगी सभी रिकॉर्ड। पार्टी का नारा इस बार 400 पार। देहरादून से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा दावा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी इस बार जीत के तोड़ेगी सभी रिकॉर्ड। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा दावा। पार्टी का नारा इस बार 400 पार। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से आज बड़ी खबर। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए केसर सिंह नेगी। कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी थे केसर सिंह नेगी। नवल किशोर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अनिल बलूनी के समर्थन में बीजेपी का दामन थामा। केसर सिंह नेगी चौबट्टा खाल से कांग्रेस प्रत्याशी थे। नवल किशोर पौड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थे। अनिल बलूनी ने सभी को धन्यवाद दिया है। अनिल बलूनी के समर्थन में बीजेपी का थामा दाम। नवल किशोर थे प्रत्याशी। अनिल बलूनी ने सभी को दिया धन्यवाद। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का थामा दामन। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शाम को घोषित हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। आज 2 सीटों पर प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। तमाम बैठकों के बाद भी नहीं तय हो पाए हैं नाम। नैनीताल हरिद्वार सीट को लेकर चल रहा है मंथन।
नैनीताल हरिद्वार सीट को लेकर कांग्रेस में चल रहा है मंथन। शाम को घोषित हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। मंथन जारी। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में नामांकन हुए शुरू। 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव का काउंटडाउन शुरू। दोपहर 3 बजे तक होंगे नामांकन। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च। 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक होंगे नामांकन। गढ़वाल से खबर, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे कई गांव। पानी और सड़क की सुविधाओं से दूर है ग्रामीण अपने वोट को लेकर कर रहे हैं चुनावी बहिष्कार। आंदोलन कर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सड़क नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। सड़क नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। आंदोलन कर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। आंदोलन कर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सड़क नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल में प्रत्याशियों पर फंसा पेच। 24 घंटे के अंदर क्रांति दल करेगा प्रत्याशियों का ऐलान। 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। स्थानीय मुद्दों के साथ लड़ेंगे दल। चौबीस घंटे के अंदर क्रांति दल करेगा प्रत्याशियों का ऐलान। पांचों सीटों पर चुनाव की तैयारी। स्थानीय मुद्दों के साथ लड़ेंगे दल। देहरादून से खबर, जहां पर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नामांकन को लेकर किया ऐलान। 5 प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियों का ऐलान किया। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत 22 मार्च को नामांकन करेंगे। 22 मार्च को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करेंगे महेंद्र। अल्मोड़ा से अजय टमटा 22 मार्च को नामांकन कराएंगे। गढ़वाल से अनिल बलूनी 26 मार्च को नामांकन पत्र भरेंगे। टेहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह 26 मार्च को नामांकन करेंगी और नैनीताल से अजय भट्ट 27 मार्च को नामांकन दाखिल कराएंगे। मुख्यमंत्री धामी सभी नामांकनों में होंगे शामिल। अल्मोड़ा से अजय टमटा 22 मार्च को कराएंगे नामांकन। गढ़वाल से अनिल बलूनी 26 मार्च को भरेंगे नामांकन पत्र। टेहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह 26 मार्च को नामांकन करेंगी।
देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड में होगी पीएम की ताबड़तोड़ रैलियों के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारी। पीएम के कार्यक्रमों की जल्द होगी घोषणा। पीएम के कार्यक्रम के लिए विशेष रथ पहुंचा देहरादून। उत्तराखंड से पहले चरण में होना है मतदान। पीएम की उत्तराखंड में होंगी 3 रैली, 2 रैली गढ़वाल मंडल और 1 कुमाऊं मंडल में। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, श्रीनगर में हो सकती है। अन्य शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं तैयार। उत्तराखंड में पीएम की ताबड़तोड़ रैलियों के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारियां। पीएम के कार्यक्रमों की जल्द घोषणा करेगी बीजेपी। देहरादून से खबर जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सघन चेकिंग, जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग। आचार संहिता लगते ही सघन चेकिंग हो रही है। दून पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ की चेकिंग। एएनटीएफ देहरादून स्नाइपर डॉग के साथ चेकिंग। आदर्श आचार संहिता लगते ही की जा रही है चेकिंग। दून पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ की चेकिंग। आदर्श आचार संहिता लगते ही हो रही है सघन चेकिंग। लक्सर से खबर जहां पर पुलिस ने पकड़ी स्मैक की बड़ी खेप। 22.5 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बरेली का रहने वाला है आरोपी अरबाज। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बरेली का रहने वाला है आरोपी अरबाज। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के प्रताप भैया सभागार में आयोजित बैठक में अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट में 10 रुपए को बढ़ाकर 50 रुपए किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं में चल रहे रोष को लेकर बार काउंसिल उत्तराखंड के सचिव मेहरमान सिंह कोरंगा ने अधिवक्ताओं के मध्य अपनी बात रखी। अधिवक्ता टिकट का फंड में जमा होता है जिससे अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है। इससे इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत होना चाहिए। यह प्रयास वर्ग द्वारा काफी लंबे समय से किए जा रहे थे, अब सफल हुए हैं। महाराज, आपका यहाँ बार एसोसिएशन नैनीताल में यही था कि जो कल्याणकारी टिकट में वृद्धि की थी इसका पैसा एडवोकेट वेलफेयर फंड में जाना होता है, जिससे वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। अधिवक्ताओं में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप की वजह से कहते हैं न समझ पाने के कारण ये भ्रांति थी कि गवर्नमेंट अनावश्यक रूप से कोई राजस्व इससे इकट्ठा कर रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये एडवोकेट से को आता है। और वेरिफिकेशन के प्रकरण पर 2 चरण में वेरिफिकेशन किया गया। एक 2010 से पूर्व के जो अधिवक्ता इनरोल्ड थे बार काउंसिल में, उनका वेरिफिकेशन हमने पूर्व में कर लिया था। 2010 से लेकर के 17 के बीच का अधिवक्ताओं का एक ऐसा लॉट था जो इस बीच पंजीकृत हुए है, तो उन अधिवक्ताओं का वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी था, उनकी डिग्री का सत्यापन होना था। तो 2010 से 17 के बीच के अधिवक्ताओं के पंजीकरण के लिए एक सर्कुलर बार काउंसिल के द्वारा जारी किया गया। तो
गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नेतृत्व में दिग्गज कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पौड़ी के नए बस अड्डे में भाजपा द्वारा अनिल बलूनी के संबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशर सिंह नेगी, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खोगिशाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोच नवल किशोर, ब्लॉक प्रमुख जयहरी खाल, दीपक भंडारी सहित दर्जनों की संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा है कि वो सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो उत्तराखंड व गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ते हैं। तय किया है कि इस पूरे गढ़वाल में कोई नकारात्मकता की राजनीति, कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे। आने वाले समय में एक घोषणा पत्र हम लोग लाएंगे, उसमें आपको पौड़ी के विकास के लिए पूरा कार्यक्रम देंगे। देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया है और जर्जर होकर गिर चुका है। अब वहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो भी लोग विकास की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, जो मोदी जी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। कि हमारे जो पुराने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, अपने पुराने नेता थे और किन्हीं कारणों की वजह से वो दिग्भ्रमित हो गए थे। आज वो वापस अपने परिवार में आए हैं, तो हम सब लोग पुनः उनका अपने परिवार में स्वागत कर रहे हैं। और उनके साथ बहुत सारे नए लोग भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको देखकर, विकास की जो गति है उसको देखकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम सभी नए लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार आज शामिल हुए हैं, उन सब का स्वागत करते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन हुआ शुरू। यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से हो रहा है नामांकन। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे तक प्रस्तावित की गई है। बता दें कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में होगा नामांकन। नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में होगा नामांकन। 8 लोकसभा सीटों में 7 सामान्य, 1 सीट SC आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है जी, जिसमें 8 लोकसभा सीटों पे नामांकन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और उसमें जो मतदाताओं की अगर हम बात करें तो करीब 1,43 लाख मतदाता है, जिसमें जो है 76 लाख 23 हजार पुरुष और 67 लाख 14 हजार महिला है और 824 थर्ड जेंडर है। कुल मतदान केंद्र जो बनाए गए पहले चरण के जो है मतदान के लिए वो करीब 7,693 है और 14,842 मतदेय स्थल बने हैं। चुनाव में जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है कि जो निर्दल और जो गैर मान्यता प्राप्त दल के जो प्रत्याशी होंगे, जो आज नामांकन आज से जो शुरू हुआ है पहले चरण के, उसमें करीब उनको 10 जो है अपने प्रस्तावक ले जाने हैं और उनकी जो है एक जमानत राशि तय की गई है कितना है। और जो निर्धारित का खर्च है इस चुनाव में वो 95 लाख निर्धारित की जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप बताएं, जो RO का कार्यालय बना हुआ है उसमें 5 लोगों की ही अनुमति है जो नामांकन प्रक्रिया में शामिल प्रत्याशियों के साथ हो सकते हैं। बाकी जो है 100 मीटर की परिधि में सिर्फ 3 वाहन जो है जा सकेंगे। बाकी जो काफिला है वो दूर ही खड़ा किया जाएगा, वो भी उसमें पुलिस और जो है स्वास्थ्य टीम की निगरानी के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में आज से नामांकन कौशलेंद्र शुरू हो रहा है। आपने बताया कि किस किस तरीके से नामांकन हो रहा है, अभी तक किसने किसने नामांकन भरा है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी RO कार्यालय से जो है अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 11 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई और 3 बजे जब समाप्त होगी उसके बाद निर्वाचन आयोग के तरफ से जो है वो रिलीज जारी की जाएगी, उसमें पूरी सूचना दी जाएगी कि आज कितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया हुआ है। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बता दें कि 8 लोकसभा सीट में
पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है और आज से नामांकन शुरू हो रहा है। उत्तराखंड भाजपा में लगातार शामिल हो रहे विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विपक्षी दलों को जो भी नेता भाजपा में आ रहे हैं हम सभी का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है। इससे प्रभावित होकर जो भी नेता भाजपा में आ रहे हैं सभी का पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आज तमाम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत विकसित भारत बनाने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो जो लोग भी इस यात्रा में आगे आ रहे हैं, सह यात्री बन रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। तो जो भी आ रहे हैं हम सबका स्वागत करते हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। यार पूरा खराब कौन है यार कैमरा यार भाई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।